नमस्कार दोस्तों, सर्वज्ञान एकेडमी के YouTube चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों हम लेके आए हैं विसर्ग संधि के बारे में। जो हमने पिछले वीडियो में विसर्ग संधि के भेदों के बारे में बात की थी, जिनमें सत्व विसर्ग संधि के बारे में पढ़ा था, उत्व विसर्ग संधि और ऋतु विसर्ग संधि के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के भेदों में विसर्ग संधि का लोप हो जाता है, कि विसर्ग जो होता है शब्दों में वो लोप कैसे होता है। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे दोस्तों कि कुछ इंपोर्टेंट विसर्ग संधि संबंधित शब्द हैं जिसमें विसर्ग का लोप हो जाता है। वो एग्जाम के लिए बड़े ही इंपोर्टेंट शब्द हैं और अधिकतर इसी विसर्ग संधि से शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारा लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। आज हम बात करते हैं विसर्ग संधि में विसर्ग का लोप कैसे होता है। दोस्तों, इसका एक सूत्र है विसर्ग का भो भगो अगो अपूर्वस्य योसित। दोस्तों, ये सूत्र क्या कहता है कि भो शब्द, भगो शब्द, अगो शब्द अपूर्वक और अ शब्द के पूर्व, ये पूर्व होंगे, उसके परे अश्वर्ण हो। कौन से दोस्तों? अश्वर्ण। तो क्या हो जाता है, इस विसर्ग का जो होता है वो लोप हो जाता है। दोस्तों, इसको समझते हैं कि प्लस के इस तरफ अर्थात पूर्व की तरफ क्या होगा, भोवर्ण, भगो, अगो और अवर्ण, और फिर होगा विसर्ग। क्या होगा दोस्तों? विसर्ग। और ऐसी कंडीशन में पर की तरफ क्या होगा, अश्वर्ण। अश्वर्ण का अर्थ होता है वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, और ह, य, व, र और ल, ये वर्ण होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो विसर्ग होती है, इस विसर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? लोप। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। शब्द है भो लक्ष्मी, भो लक्ष्मी। दोस्तों, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, भोह धन लक्ष्मी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अब इनके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। इसके कुछ एग्जाम्पल है उदाहरण के रूप में, भो देवा। तो दोस्तों, इसका संधि विच्छेद होगा भोह धन देवा। तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, इस विसर्ग का अगर अपन स्व करेंगे तो भोज शब्द बनेगा, और इस विसर्ग का यह भी बनता है। तो दोस्तों, यहां पे क्या होगा, विसर्ग का लोप हो गया तो भो देवा शब्द बनेगा। उसी प्रकार भगो नमस्ते शब्द का बनेगा भगो धन नमस्ते। नेक्स्ट बात करते हैं अगो याही। तो यहां क्या होगा दोस्तों, अगो धन याही। दोस्तों, यहां पे आपको कुछ नहीं करना, देखना कि यहां पे जो अगो शब्द है इसके बीच में विसर्ग लाना है। तो क्या बनेगा, अगो याही। दोस्तों, एक इसके और भी रूप बनते हैं, वो होता है विच्छेद संधि विच्छेद में भोय देवा, भोय धन देवा, और भगोय धन देवा, भगोय धन नमस्ते शब्द होगा। बात करते हैं नेक्स्ट शब्द में अगो याही। जो संधि विच्छेद है इसका भी क्या बनेगा, अगोई धन याही। तो यहां पे विसर्ग में के स्थान पर क्या आ जाता है, लोप होने के साथ में यह वर्ण आता है, इस यह का भी लोप हो जाता है संधि विच्छेद करते समय। तो क्या होगा दोस्तों, यहां पे भगोई धन नमस्ते, भोई धन देवा। अब इसका एक नेक्स्ट सूत्र है, एतद तदो सुलोपो अकारे नई समासे हली। यह सूत्र कहता है कि प्लस के इस तरफ एतद का अर्थ होता है एतद वर्ण, एतद शब्द, और तत् शब्दों के साथ में प्लस के इस तरफ होंगे, और प्लस के इस तरफ क्या होगा, कोई भी हल वर्ण होगा, हल वर्ण। तो दोस्तों, इस कंडीशन में क्या होगा कि एतर और तत् शब्दों की जो विसर्ग होगा, उस विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग। इस विसर्ग का दोस्तों लोप हो जाता है। किस कंडीशन में, कि इस तरफ प्लस की इस तरफ क्या होना चाहिए, एतत् शब्द और
तत्शब्द और विसर्ग होगा और फिर हल वर्ण होगा प्लस के इस तरफ। तो दोस्तों हल वर्ण के साथ में अगर ये विसर्ग है तो इस विसर्ग का क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, लोप हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल समझते हम, जैसे शब्द है एषः विष्णु, एषः विष्णु, इसका संधि विच्छेद करोगे क्या होगा दोस्तों, एषः धन विष्णु, विसर्ग आ जाता और विसर्ग का लोप हो जाता। क्यों दोस्तों कि यहाँ पे एतत् शब्द है, प्लस के इस तरफ क्या है एतत् शब्द है। उसी प्रकार शब्द है सपठति, सपठति, संधि विच्छेद होगा सधन पठति। दोस्तों यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एग्जाम में पूछा है कि एषः विष्णु शब्द में संधि बताइए, तो यहाँ पे दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाएगी इसका संधि विच्छेद कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों शब्द दे रखे हैं। तो दोस्तों ये संधि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जाम्पल अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते भी हैं कि सपठति, तो क्या होगा सधन पठति, विसर्ग करना है। ठीक है, जैसे एक बार एग्जाम में पूछा था वदतो धन भवति, संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये शब्द रॉन्ग था क्योंकि यहाँ पे एतत् शब्द नहीं था। बात करते हैं हम नेक्स्ट शब्दों में, इनके और भी शब्द होगा जैसे एषः रामः, एषः रामः, तो संधि विच्छेद होगा एषः धन रामः। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है, अगर इन एष शब्दों के साथ एतत् और तत् शब्दों के साथ क्या होगा दोस्तों, क वर्ण आगे क लग जाए, जैसे एषकः धन रुद्र, तो यहां पे दोस्तों क्या होगा, उत्व आदेश हो जाएगा। इस क होने की वजह से इसका विसर्ग का उत्व आदेश हो जाएगा, तो क्या होगा, शब्द बनेगा एषको, शब्द बन जाएगा दोस्तों एषको रुद्रः। और दोस्तों अगर प्लस के इस तरफ अर्थात पूर्व की तरफ अगर कोई स्वर वर्ण है, इस तरफ जैसे कोई स्वर है और इधर एष वर्ण है अर्थात एतत् शब्द, तो ऐसा है, तो इस स्थान पे क्या होगा दोस्तों, अगर संधि विच्छेद करोगे तो शब्द बनेगा एषो अत्र, जो अतो रो प्लुतात प्लुते सूत्र से ओ हो जाता है इस विसर्ग का। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि एतत् और तत् शब्दों के साथ में अगर कोई विसर्ग हो और प्लस के इस तरफ कोई हल वर्ण हो अर्थात पर की तरफ में, तो क्या होगा दोस्तों, विसर्ग का लोप हो जाएगा। लेकिन किस कंडीशन में, अगर इनके ऐसे शब्द के साथ क वर्ण जुड़ा हुआ है तो वहां पे विसर्ग का लोप न करके उत्व संधि करके ओ होगा। उसी प्रकार अगर प्लस के इस तरफ हल वर्ण के स्थान पे अगर स्वर है तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर भी लुप्त विसर्ग संधि न होके यहाँ पे उत्व विसर्ग संधि होगी, जिससे ऊ का ओ बनेगा। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं नेक्स्ट सूत्र है, नेक्स्ट रोरी। दोस्तों ये सूत्र बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है। ये सूत्र कहता है रेफस्य, रेफस्य रेफे परे लोपसात, अर्थात र वर्ण के पश्चात अगर कोई र वर्ण है तो पहले वाले र का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, लोप। क्या है, प्लस के इस तरफ कोई र वर्ण है और प्लस के इस तरफ भी कोई र वर्ण है, तो रोरी सूत्र के अनुसार इस पहले वाले र का लोप कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये सूत्र इसी के साथ जुड़ा हुआ है, र लोपे पूर्वस्य दीर्घोहन, अर्थात ये सूत्र भी कहता है ढ तथा र वर्ण के बाद कोई विसर्ग हो तो, और इस तरफ भी क्या हो, र या ढ वर्ण हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, इस विसर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों, लोप हो जाएगा। और इस ढ तथा र वर्ण के बाद में कोई ह्स्व वर्ण है, ह्स्व स्वर वर्ण, ह्स्व स्वर वर्ण है, तो वो दीर्घ हो जाता। क्या हो जाता दोस्तों, दीर्घ हो। अनार्थार्थ जो अ ई उ स्वर है, अ ई और उ, ये जो स्वर है ये दीर्घ हो जाता है, जिसका अ का आ हो जाता है, ई का दीर्घ ई हो जाता है और उ का दीर्घ उ हो जाता है।
जैसे इसका एक शब्द समझते हैं हम दोस्तों, शब्द है पुनः रमते। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, क्या होगा दोस्तों इसका संधि विच्छेद? पुनर्धन रमते। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों रोहरी सूत्र क्या कहता है? प्लस के इस तरफ भी र है और प्लस के इस तरफ भी र है, तो पहले वाले र का लोप हो जाता है और ड लोपे पूर्वस्य दीर्घोण सूत्र क्या कहते हैं? र वर्ण के पश्चात विसर्ग हो। यहाँ पे दोस्तों विसर्ग नहीं है, तो क्या होगा? विसर्ग नहीं, र का हमने विसर्ग किया या लोप किया, तो पहले लोप हुआ और वापस इसको विसर्ग कर सकते हैं और र का विसर्ग बना सकते। तो उससे पहले आपको क्या करना? न वर्ण जो है, न में अ मला हुआ है, तो ये अ का आ हो जाएगा, शब्द बनेगा पुनः। र का लोप हो गया और रमते शब्द मिल गया, तो शब्द बना पुनः रमते। उसी प्रकार इसके नेक्स्ट शब्द भी दे सकते हैं, जैसे शब्द है दुराज। शब्द क्या है? दुराज। तो यहाँ पे शब्द संधि विच्छेद होगा दुर्धन राज। तो यहाँ पे ये दुर है, ये उपसर्ग है, यहाँ पे र का लोप हुआ और र से पूर्व उपदा में ऊ स्वर है, छोटा लघु, तो उसको दीर्घ बनाओगे तो क्या बनेगा? दूर। तो यहाँ पे र लोप हुआ तो राज बना, तो शब्द बनने का दुराज। उसी प्रकार अगले नेक्स्ट शब्द समझते हैं इनके बारे में हम दोस्तों। शब्द है आपके सामने पुनः रमते। शब्द क्या है दोस्तों? पुनः रमते। तो संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः पुनर्धन रमते। दोस्तों ये शब्द बड़े ही इंपॉर्टेंट शब्द है एग्जाम के लिए, और एग्जाम में विषय संधि से संबंधित यही शब्द पूछे जाते हैं। जैसे शब्द है हरिरम्य। तो दोस्तों यहाँ पे देखो र में ई के है जो दीर्घ हो गया, तो सही विच्छेद करोगे इसका संधि विच्छेद, तो हरिर धन रम्य। तो यहाँ पे र का क्या हुआ दोस्तों? विसर्ग भी हुआ और लोप भी हुआ, और विसर्ग लोप होने के बाद में जो ये ई स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो हरि रम्य शब्द बना। उसी प्रकार शब्द है अगला नीरव। तो संधि विच्छेद करो, ये एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये। तो शब्द क्या होगा? निर्धन रव। निर्धन रव। तो यहाँ पे र का विसर्ग हुआ और दीर्घ ई कर दोगे तो नीरव शब्द बना। उसी प्रकार शब्द निरोग, तो निर्धन रोग। तो क्या होगा दोस्तों? र का लोप हुआ और नी जो लघु है वो दीर्घ हो जाएगा, तो निरोग शब्द बनेगा। उसी प्रकार दुराज शब्द जो अभी हमने बताया था, दूरधन राज। उसी प्रकार नेक्स्ट शब्द है अपने पास में ये अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय शब्द का संधि विच्छेद करोगे दोस्तों क्या होगा? अंतर धन राष्ट्रीय। तो यहाँ पे दोस्तों ये र है, इस र का लोप होने के बाद में र के बाद में जो त वर्ण में अ है जिसका आ हो जाएगा दीर्घ, तो अंतरराष्ट्रीय शब्द बनेगा और लिखा जाता है इस तरह से अंतरराष्ट्रीय शब्द। शंभुराज। दोस्तों ये भी शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन शब्दों को बार बार पूछा गया। तो शब्द का संधि विच्छेद होगा शंभुरधन राजते। इस र का लोप होगा और ये दीर्घ ऊ है, छोटा है, उसको बड़ा हो जाएगा दीर्घ। शंभुधन राजते। दोस्तों ध्यान देना, शंभु में ऊ की मात्रा छोटी आएगी, लघु। अगला शब्द नीरस। तो नीरधन रस। संधि विषय होगा र का लोप होकर दीर्घ हो जाएगी, किस सूत्र से? ड लोपे पूर्वस्य दीर्घो आना। अगला सूत्र है निरंध्र। निरधन रंध्र। ल का लोप हुआ र का और नी दीर्घ हो जाएगी, निरंध्र शब्द बना। उसी प्रकार दूररम्य। तो दूरधन रम्य। दूरधन रम्यम। तो क्या होगा दोस्तों? र का लोप हुआ, दीर्घ हुआ, तो दूररम्यम शब्द बना। उसी प्रकार लीड शब्द है, लीड। तो यहाँ पे लीड, यहाँ पे लीड का अर्थ होता है चाटना, और ढ क्या हुआ दोस्तों? ढ। तो संधि विच्छेद करोगे, ढ का लोप होगा, ढ लोप पूर्वस्य दीर्घ होना से और दीर्घ हो जाएगा, तो शब्द बनेगा लीड। इस तरह दोस्तों विसर्ग की लोप, विसर्ग का लोप